इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां पर आपके मर चुके दुश्मन फिर से जिंदा लौट आए, जहां लोग आपको विलन नहीं बल्कि हीरो समझे और जहां हर कॉर्नर पर छुपा हो एक नया खतरा। यही दुनिया हमें दिखाई जाती है पीस मेकर सीजन 2 के एपिसोड 3 में। दोस्तों, इस एपिसोड ने हमें दिया इंटेंस इमोशंस, अल्टरनेट यूनिवर्स का बड़ा खेल और साथ ही धमाकेदार एक्शन सीक्वेंसेस। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम इस कहानी में परतों को खोलते हैं, हर लेयर को एक्सप्लोर करते हैं। फ्लैशबैक से लेकर पार्क के डेडली अटैक तक, रिक फ्लैग की शॉकिंग वापसी से लेकर आर्गस के नए डेंजरस प्लान तक, यहाँ पर सब कुछ है। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए एपिसोड 3 का पूरा सिनेमैटिक और डिटेल ब्रेकडाउन, जहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे स्टोरी के हर ट्विस्ट और हिडन डीसी रेफरेंसेस को। और बिलीव मी, इस बार पीस मेकर की जर्नी और भी ज़्यादा क्रेजी होने वाली है। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल का सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीस मेकर के सीजन 2 के एपिसोड 3 की इस ब्रेकडाउन वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे एपिसोड 3 की ओवरऑल स्टोरी के बारे में, सारे डीसी कॉमिक्स रेफरेंसेस के बारे में, और बात करेंगे सभी पुरानी डीसी मूवीज और टीवी शो से रिलेटेड सारे रेफरेंसेस के बारे में। टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक शॉकिंग फ्लैशबैक से। हम देखते हैं एमिलिया हार्कोर्ट, जो सीक्रेटली अफेयर में है रिक फ्लैग के साथ। फ्लैग क्लियरली चाहता है कि उनका रिश्ता और सीरियस हो, लेकिन हार्कोर्ट उसे डिसमिस कर देती है। वो उसे हरी अप करने को कहती है, क्योंकि फ्लैग को एक नए मिशन के लिए कोर्टो माल्टीज जाना है और फैंस जानते हैं कि ये वही मिशन है जो द सुसाइड स्क्वाड मूवी में दिखाया गया था। यहाँ पर राइटर डायरेक्टर जेम्स गन ने एक स्मार्ट कनेक्शन बनाया है सुसाइड स्क्वाड की स्टोरी और पीस मेकर की बैक स्टोरी के बीच। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ पर क्रिस स्मिथ या कहीं पीस मेकर जागता है अपने अल्टरनेट सेल की बेडरूम में। उसे पता चलता है कि इस अल्टरनेट यूनिवर्स में हार्कोर्ट ने उसके टेक्स्ट का जवाब दिया है और मिलने के लिए वो रेडी हो चुकी है। क्रिस खुशी खुशी अपने मोटरसाइकिल पर निकलता है आर्गस हेडक्वार्टर की ओर। रास्ते में एक बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट चीज होती है। क्रिस देखता है कि पब्लिक उसे अब प्यार कर रही है, लोग उसे हीरो मान रहे हैं। ये काफी आयरॉनिक है, क्योंकि अपने रियल यूनिवर्स में पीस मेकर अक्सर मिसअंडरस्टूड होता है, लेकिन इस अल्टरनेट रियलिटी में लोग उसे एडमायर कर रहे हैं। जब क्रिस पहुंचता है आर्गस, तो उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक मिलता है। वो देखता है कि हार्कोर्ट वहाँ खड़ी है रिक फ्लैग के साथ, जो कि उसका कोवर्कर है इस यूनिवर्स में, जो इस यूनिवर्स में अब भी जिंदा है। क्रिस का रिएक्शन प्राइसलेस है। वो हैरान भी है और कंफ्यूज्ड भी। हार्कोर्ट उससे अकेले मिलने के लिए एग्री करती है और ये देखकर रिक फ्लैग को जेलसी होती है। ये सीन प्योर जेम्स गन स्टाइल कॉमेडी और ऑकवर्डनेस से भरा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस और हार्कोर्ट पार्क में जाकर बैठकर बात करते हैं। हार्कोर्ट साफ कहती है कि उसने क्रिस को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं था, लेकिन क्रिस इंसिस्ट करता है कि वो अब बदल चुका है। इधर ओरिजिनल यूनिवर्स में हम देखते हैं कि लियोटा एडेबायो और ओरिजिनल हार्कोर्ट क्रिस के बारे में बात कर रही है। एडेबायो कन्विंस है कि हार्कोर्ट अभी भी क्रिस के लिए वही फीलिंग्स रखती है जो वो पहले रखती थी, चाहे हार्कोर्ट इस बात को माने या ना माने। ये लौटते हैं वापस अल्टरनेट यूनिवर्स पर, जहाँ पर क्रिस और हार्कोर्ट बातें कर रहे हैं एक पार्क में। तभी अचानक एक आदमी पार्क में आकर एक्सप्लोजन कर देता है। वो आदमी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सन्स ऑफ लिबर्टी का मेंबर है। ये ग्रुप थ्रेटन करता है कि वो कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मार देंगे जब तक उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस तुरंत एक्शन मोड में चला जाता है। वो पास की बिल्डिंग में छुपके से घुस जाता है, वहाँ होस्टेजेस को बचाता है, सारे टेररिस्ट को मार देता है और एक डेंजरस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है। इसी दौरान कीथ अपने फ्लाइंग सूट का यूज करके टेररिस्ट के हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। ये सीक्वेंस बहुत ही सिनेमैटिक और एक्शन पैक्ड है, टिपिकली जेम्स गन स्टाइल्स के साथ। अब हम वापस आते हैं ओरिजिनल टाइमलाइन में, जहाँ पर जॉन इकोनॉमस को भारी डांट पड़ती है ऑफिसर बॉर्डॉक से। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्डॉक से नया प्लान बनाती है। वो हायर करती है एक ईगल हंटर रेड सेंट बिल्ड को, जिसका काम है क्रिस के पेट ईगल ईगली को कंट्रोल करना और उसके जरिए क्रिस के घर तक एक्सेस पाना। इकोनॉमस इस प्लान से डिस्गस्टेड होता है और रिफ्यूज कर देता है।
लेकिन उसकी जिंदगी और खराब तब हो जाती है जब उसे पेयर कर दिया जाता है एक नए एजेंट रिप जैगर के साथ। और ये रिप जैगर कोई और नहीं बल्कि जूडो मास्टर है, जो है पीसमेकर का पुराना दुश्मन। एपिसोड के एंड में क्रिस की एक इमोशनल बातचीत होती है उसके भाई कीथ के साथ, जहाँ पर क्रिस महसूस करता है कि उसे अब और अकेला नहीं रहना चाहिए। फिर वो वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन में लौट आता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आर्गस की पूरी टीम पहले से रेडी है और वो उसके घर पर रेड करने वाली है। यहीं पर एपिसोड एक मैसिव क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी पीसमेकर के सीजन 2 की एपिसोड 3 की ओवरऑल स्टोरी। इस एपिसोड में हमें दिया इमोशनल डेप्थ, अल्टरनेट यूनिवर्स का मजा और साथ ही एक्सप्लोसिव एक्शन सीन्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आर्गस की रेड के बाद क्रिस फिर से अपने लोगों के खिलाफ खड़ा होगा? और जूडो मास्टर के वापस आने का क्या मतलब है स्टोरी के लिए? ये सब हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगा। पर बात यही खत्म नहीं होती है। एपिसोड की ओवरऑल स्टोरी के बाद चलिए बात करते हैं पीसमेकर सीजन 2 के एपिसोड 3 में दिखाए गए सारे डीसी कॉमिक्स रेफरेंसेस के बारे में। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां पर हर कोड का अफेयर दिखाया जाता है रिक फ्लैग के साथ। डीसी कॉमिक्स में रिक फ्लैग हमेशा से सुसाइड स्क्वाड का लीडर रहा है और कई बार उसके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप दिखाए गए हैं, खासकर कैरन ग्रेस और एन्चेंट्रेस जैसी कैरेक्टर्स के साथ। इस एपिसोड का बिगेस्ट सरप्राइज था रिक फ्लैग का एलाई होना। इस अल्टरनेट यूनिवर्स में डीसी कॉमिक्स में अल्टरनेट अर्थ या मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट काफी कॉमन है। रिक फ्लैग की डेथ और अल्टरनेट वर्जन भी कॉमिक्स में एक्सप्लोर किए गए हैं। अगर बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो उसमें सबसे बड़ा है सुसाइड स्क्वाड का 1987 वाला रन, जिसमें फ्लैग को हीरो की तरह दिखाया गया, जबकि कुछ अल्टरनेट स्टोरी में उसकी मौत अर्ली हो जाती है। दोस्तों, इस एपिसोड में क्रिस को अल्टरनेट यूनिवर्स में लोगों का प्यार मिलता है, जहां पब्लिक उसे एक हीरो मान रही है। 1966 में जब वो पहली बार फाइटिंग 5 इशू 40 में आया था, तब वो एक ऐसा विजिलेंटे था जो कहता था कि आई लव पीस सो मच, आई किल फॉर इट। कॉमिक्स में भी कभी उसे हीरो माना गया तो कभी विलन, और यही डुअलिटी हमें इस सीन में दिखाई जाती है। इसके अलावा पार्क एक्सप्लोजन सीन में हमें मिलते हैं सन्स ऑफ लिबर्टी, एक टेररिस्ट ग्रुप। डीसी कॉमिक्स में सन्स ऑफ लिबर्टी 1970s के इरा से एग्जिस्ट करते हैं और इन्हें अक्सर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरह दिखाया गया है। ये ग्रुप पहली बार आया था सुपरमैन इशू 351 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1980 में, और कई बार डीसी हीरोज जैसे कि सुपरमैन और बैटमैन से ये ग्रुप टकरा चुका है। जेम्स गन ने यहाँ इन्हें मॉडर्न ट्विस्ट दिया है ताकि पीसमेकर की स्टोरी ग्राउंडेड येट कॉमिक एक्यूरेट लगे। इस एपिसोड में बॉडीवर्क्स एक नई ईगल हंटर यानी रेड सैंड वाइल्ड को हायर करती है ताकि वो पीसमेकर के पेट ईगली को कंट्रोल कर सके। कॉमिक फैंस जानते हैं कि ईगली जैसा कंपेनियन ओरिजिनल चार्ल्टन कॉमिक्स में कभी नहीं था। ये जेम्स गन की क्रिएशन है, लेकिन डीसी कॉमिक्स में पीसमेकर हमेशा बर्ड सिंबोलिज्म से जुड़ा रहा है। रेड सेंट वाइल्ड का नाम भी एक सटल रेफरेंस है चार्ल्टन कॉमिक्स से वाइल्डमैन कैरेक्टर की ओर। इस एपिसोड का सबसे बड़ा डीसी कॉमिक रेफरेंस है नया एजेंट रिप जैगर, जो रिवील होता है जूडो मास्टर के तौर पर। जूडो मास्टर सबसे पहले अपीयर हुआ था स्पेशल वॉर सीरीज इशू 4 में, जो कि पब्लिश की गई थी 1965 में। कॉमिक्स में रिप जैगर एक वर्ल्ड वॉर 2 सोल्जर था जिसने मार्शल आर्ट्स मास्टर बनकर जूडो मास्टर की आइडेंटिटी ली। डीसी यूनिवर्स में इस लेगेसी को कई कैरेक्टर ने आगे बढ़ाया है, जैसे हार्डली जैगर और सोनिया सैटो। पीसमेकर सीरीज में इसका वापसी करना फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। तो दोस्तों, ये थे एपिसोड 3 के सारे डीसी कॉमिक रेफरेंसेस। ये सारे डीसी कॉमिक्स के लिए बहुत बड़े ट्रिब्यूट भी थे, चाहे वो रिक फ्लैग और हार्डकोर का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो, या सन्स ऑफ लिबर्टी का टेरर हो, या फिर जूडो मास्टर का रिटर्न। हर जगह कॉमिक्स की झलक साफ दिखाई देती है। डीसी कॉमिक्स के सारे रेफरेंसेस के बाद चलिए बात करते हैं सारे डीसी टीवी शोज और मूवी से रिलेटेड सारे रेफरेंसेस के बारे में जो हमने इस एपिसोड में नोटिस किए हैं। एपिसोड के फ्लैशबैक में हैरकोड और रिक फ्लैग की कन्वर्सेशन में आता है पोर्टो माल्टीज मिशन का जिक्र। फैंस जानते हैं कि ये वही मिशन था जिसे हमने जेम्स गन की मूवी द सुसाइड स्क्वाड में देखा था। रिक फ्लैग को इस मिशन पर भेजा गया था और वहीं उसकी ट्रेजिक डेथ भी हुई थी। यहाँ पर फ्लैशबैक और अल्टरनेट यूनिवर्स दोनों मिलकर एक तरह का ट्रिब्यूट है इस मूवी को। पोर्टो माल्टीज खुद भी कई बार डीसी मूवीज और कॉमिक्स में दिखाई दे चुका है। अगर बात करें बैटमैन मूवी जो कि 1989 में आई थी, उसमें इसका मेंशन किया गया था बहुत ही सटल रूप से।
एरो टीवी शो में भी इसका नाम कई बार लिया गया है। इसके अलावा इस एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट था रिक फ्लैग का अलाइव होना अल्टरनेट यूनिवर्स में। फैंस को तुरंत याद आया जोएल किनामैन का पोर्ट्रेल रिक फ्लैग के रूप में सुसाइड स्क्वाड जो कि आई थी 2016 में, और द सुसाइड स्क्वाड जो कि आई थी 2021 में। उसकी डेथ मूवी में हार्ट ब्रेकिंग थी और पीसमेकर ने खुद उसे इनडायरेक्टली बिट्रे किया था। अब इस सीरीज में उसका अल्टरनेट रिटर्न एक तरह से उसी इमोशनल बॉन्ड को एक्सप्लोर करता है। क्रिस अल्टरनेट यूनिवर्स में देखता है कि लोग उसे हीरो मानते हैं। ये सीधा कॉन्ट्रास्ट है पीसमेकर सीजन 1 और द सुसाइड स्क्वाड से, जहां लोग उसे विलन और मर्डरर की तरह ट्रीट करते हैं। फैंस को यह याद आता है DCEU का एक और मिसअंडरस्टूड हीरो, वो था सुपरमैन, जिसे कभी वर्ल्ड ने गॉड माना तो कभी एलियन थ्रेट। जेम्स गन क्लियरली दिखा रहे हैं कि हीरोइज्म हमेशा पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। इसके अलावा पार्क में टेररिस्ट अटैक सीक्वेंस हमें रिमाइंड कराता है कई DC मूवीज के इंटेंस सीन्स की, जिसमें सबसे पहली है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। अगर आपको याद हो इसका अफ्रीका इंसिडेंट, जहां पर सुपरमैन को ब्लेम किया गया था। इसके अलावा एरोवर्स शोज में भी कई बार एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप दिखाए गए जो गवर्नमेंट और हीरोज के खिलाफ खड़े रहते हैं। सन्स ऑफ लिबर्टी यहाँ पर मॉडर्न डे इक्विवेलेंट की तरह यूज किए गए हैं। इसके अलावा ईगली का इम्पोर्टेंस इस एपिसोड में और भी बढ़ता है जब वर्ल्ड वर्क्स उसे टारगेट करने के लिए ईगर हंटर हायर करती है। फैंस जानते हैं कि द सुसाइड स्क्वाड में जेम्स गन ने रेड कैचर 2 और उसके रेड सेबेस्टियन को इसी तरह इमोशनल और कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर बनाया था। पीसमेकर सीरीज में ईगली उसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करता है, जैसे DC मूवीज में एनिमल कंपेनियंस या सिंबॉलिक क्रिएचर दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था पीसमेकर सीजन 2 एपिसोड 3 का पूरा ब्रेकडाउन। इस एपिसोड ने हमें दिखाया इमोशंस का तूफान, अल्टरनेट यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज और साथ ही एक्शन सीन जो किसी DC ब्लॉकबस्टर से कम नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या आर्कस की रेड के बाद पीसमेकर फिर से अपने ही लोगों से भिड़ेगा? जूडो मास्टर की वापसी का क्या मतलब है स्टोरी के लिए? और रिक फ्लैग की अल्टरनेट सर्वाइवल क्या फ्यूचर एपिसोड में और भी बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगी? याद रखिए, पीसमेकर की दुनिया में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड में और भी धमाके होने वाले हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा ज़रूर इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि जब भी पीसमेकर का अगला धमाका आए तो आप उसे मिस ना कर सके। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC एंड MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।